दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। कल प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा की जाएगी। यज्ञाचार्य कृष्णकांत शास्त्री ने गोवर्धन पूजा की विशेषता और इसके पौराणिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। वास्तव में जल, जंगल और जमीन और पशुओं से जुड़ी हुई है। इसमें होता क्या है कि जब देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम के बाद में देवताओं को बंदी बना करके साथ में लक्ष्मी को बंदी बना करके राजा बलि अपने यहाँ पर ले गए और कारागार में उनको बंद कर दिया। भगवान विष्णु ने कालांतर में वामन रूप धारण करके और देवताओं को छुड़ाया और साथ में लक्ष्मी जी को भी उस बंधन से मुक्त करवाया गया। उसके बाद में उस दिन कार्तिक अमावस्या थी। उसी दिन से चूंकि लक्ष्मी जी बंधन से मुक्त होकर के आई थी तो उनका विधिवत पूजन किया गया, उनको कमल का पुष्प दिया गया। तो कमल के पुष्प में उनको निद्रा भी बहुत सुंदर आई। तो कहते हैं कि कमल का पुष्प लक्ष्मी जी के उस दिन से चढ़ने लग गया, बहुत प्रसन्न होती हैं। और राजा बलि भगवान के भक्त थे तो उन्होंने राजा बलि को भी वरदान दिया कि आज के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ में जो बलि पूजन करेंगे उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब गोवर्धन पूजन का एक इतिहास और जोड़ा हुआ है, जो है कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में एक बार नंद बाबा के पास में जाकर के वहां मंत्रणा चल रही थी। तो नंद बाबा से पूछा कि क्या मंत्रणा चल रही है। नंद बाबा ने कहा कि हम इंद्रदेव का पूजन करेंगे। बोले इंद्रदेव का पूजन क्यों? बोले ये परिपाटी चलती आ रही है। बोले महाराज कई कई बार परिपाटी कुरीति में भी बदल जाती है, अब हम इस प्रथा को बंद करेंगे और दूसरी प्रथा प्रारंभ करेंगे। बोले कौन सी प्रथा? बोले हमें गोवर्धन से, जो पहाड़ है यहाँ से हमें जल मिलता है, हमारे पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ मिलता है, अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं और वहां पर हमारी दिनचर्या कृषक होते हुए वहीं पूरी होती है और वहीं से शुरू होती है। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले भैया आज के बाद हम गोवर्धन पूजन करेंगे, इंद्र की पूजन बंद करेंगे। तो सब लोगों में, ब्रजवासियों में इस प्रकार की बात हुई तो सब लोग भगवान कृष्ण से सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम गोवर्धन पूजन करेंगे। और गोवर्धन पूजन बड़े उत्साह से की गई। उसमें अनेक प्रकार के व्यंजन, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा में है कि कढ़ी, पकौड़ी, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए गए और उनके द्वारा गोवर्धन जी को जिमाया गया, उनका पूजन किया गया और इससे गोवर्धन जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रजवासियों में एक अलग उत्साह हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर संदेश दिया था जो आज भी चलता आ रहा है और यह हमें मनाना चाहिए।